हेलो स्टूडेंट, पहलवान ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है। आज हम आपको बताएंगे सॉइल साइंस के बारे में। सबसे पहले सॉइल साइंस के बारे में समझने से पहले हमें सॉइल के बारे में समझना होगा कि सॉइल क्या होती है, मृदा क्या होती है। देखो स्टूडेंट, जो मृदा होती है, सॉइल होती है, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जिसे हम सॉइल कहते हैं। सॉइल शब्द की बात करें कि सॉइल शब्द कहाँ से लिया गया है, तो सॉइल शब्द लैटिन भाषा की सोलम शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? सोलम शब्द से लिया गया है। सोलम शब्द का अर्थ क्या होता है? फर्श या फ्लोर, ऊपरी फर्श या फ्लोर होती है। तो मृदा आपको समझ में आया होगा कि मृदा होती क्या है। तो मृदा समझने के बाद जहाँ बात करें पृथ्वी की, कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे हम मृदा कहते हैं, जिसमें पृथ्वी पर 71% की बात करें तो 71% आपका क्या होता है? पानी पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर 71% पानी पाया जाता है। उसके बाद 29% क्या होते हैं जिस पर हम खेती करते हैं और रहते हैं, वो 21% होता है, ठीक है, जिस पर हम खेती करते हैं। तो ये आपका समझ में आया होगा आपको। उसके बाद हम जानेंगे कि मृदा क्या है। मृदा के बारे में जानेंगे कि मृदा है क्या। तो वह मृदा वह प्राकृतिक पिंड है, क्या मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अक्षय खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मृदा कहते हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें बात की जा रही है किसकी? सबसे पहले बात की जा रही है इसमें कार्बनिक पदार्थों की और खनिज पदार्थों की, ठीक है। तो खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से, है ना, या अपघटित या विघटित होने से क्या है? मृदा का निर्माण हुआ है। किस किस से? दो पदार्थ होते हैं, पहला है खनिज पदार्थ और दूसरा है आपका कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से किसके रूप में? प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मृदा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है। तो मृदा जो होती है, मृदा की जो ऊपरी परत होती है, ये क्या होती है? यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में क्या करती है? ढकती है। उसके बाद बात करें कि मृदा के अंदर तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार तथा आंशिक जीविका का प्रदान करती है। तो मृदा के अंदर क्या है? जल का समावेश होता है 25%, वायु 25% की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार क्या होता है? पौधा है जो मृदा पर यांत्रिक आधार मतलब यांत्रिक सहारा। तो ये प्लांट्स है, इस प्लांट्स को मृदा है जो मृदा तीन चीजें देती है। यह मृदा प्लांट्स को तीन चीजें देती है। पहले क्या है आपका? पानी, जल उपलब्ध कराती है। उसके बाद जल के बाद यांत्रिक सहारा, यांत्रिक आधार। तो मृदा क्या है? मिट्टी से मृदा जड़ें क्या होती है? आपस में जकड़े हुए होती है, जिससे प्लांट्स क्या होता है? अपने सहारे पर खड़ा होता है। मृदा क्या है? प्लांट्स के सहारे पर खड़ा रहता है। तो दूसरा क्या है? सहारा। तीसरा है पोषक, न्यूट्रिशन, पोषक। आप सभी जानते हैं एक प्लांट्स के लिए 17 पोषक तत्व की जरूरत होती है, लेकिन इससे पहले 16 पोषक तत्व थे। एक इसमें प्लस हो गया Ni, निकेल, ठीक है। तो 17 पोषक तत्वों की क्या है? एक प्लांट्स के लिए, एक पौधे के लिए जरूरी होती है, आवश्यक होते हैं, जिसमें से आपको 3 पोषक तत्व, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
ये 3 पोषक तत्व क्या होते हैं, 17 में से माइनस होते हैं तो आपके 14 पोषक तत्व बचते हैं। इन 14 पोषक तत्वों से माइक्रो और मैक्रो, जो माइक्रो पोषक तत्व होते हैं वो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, है ना। और जो माइक्रो होते हैं वो पौधों के लिए क्या होते हैं, कुछ मात्रा में उनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन मैक्रो पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, जिसमें से 3 जो पोषक तत्व हैं ये प्लांट्स के लिए वातावरण से प्राप्त होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या है, मृदा से या वातावरण से ही ये प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम समझेंगे यांत्रिक आधार तथा आंशिक जीविका प्रदान करती है। किसने कहा है, वर्कमैन एंड ब्रेडी के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाकुचेन को मृदा विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो जो डाकुचेन है उनको का मृदा विज्ञान, जो आपका सोइल साइंस है, मृदा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, डाकुचेन को कहा जाता है। उसके बाद मृदा वर्गीकरण के जनक, तो मृदा वर्गीकरण के जनक कौन है, जी स्मिथ। जी स्मिथ आप मृदा वर्गीकरण के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मृदा के अवयव, कि मृदा के जब ऊपर देखेंगे तो आपको पता है कि मृदा के ऊपर जो कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ क्या होते हैं, और मृदा को यांत्रिक सहारा, उसके बाद पानी, जल और पोषण, न्यूट्रिशन देती है। उसके बाद मृदा के अंदर की बात करेंगे कि मृदा के अंदर 4 अवयव मिलते हैं, जो 25% जल होता है, 25% वायु होती है और 45% खनिज पदार्थ होते हैं और 5% कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो मृदा के अंदर समावेश होते हैं। इनकी बात करें, ये क्या है, जो आपका 25% जल और 25% जो वायु है, ये आपकी रंध्र अवकाश के रूप में पाई जाती है 50%, और 45% खनिज पदार्थ और 5% जो कार्बनिक पदार्थ है वो आपकी ठोस रूप में होती है, ठोस अवस्था में होते हैं। कितना, 50%। यहाँ आइए आपकी मृदा में ठोस 50% आइटम से क्या है, खनिज पदार्थ है 45% जो होती है, जिसमें बालू, सिल्क और क्ले की मात्रा क्या होती है, पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कार्बनिक पदार्थ, जो कि आपकी मृदा में 5% होती है। 2 रूप में होती है, एक मृत के रूप में होती है, मृत के रूप में क्या होता है, आपका ह्यूमस होता है, और जीवित के रूप की बात करें तो जीवित में आपका बैक्टीरिया, फंजाई, कीड़े, जंतु और पौधे आदि, ये आपके क्या है, जीवित रूप में मृदा के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रंध्र अवकाश, 50% आयतन से, जिसमें आपकी मृदा में वायु होती है, कितनी होती है, 25% होती है, और मृदा में जल भी होता है, कितना होता है, 25% होता है, जिसमें वायु में क्या है, विलेय लवण जो होते हैं, जिसमें गैसें पाई जाती हैं आपकी, जिसमें Na2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपकी वायु में उपस्थित होती है। थैंक यू।